हेलो एवरीवन, आज है 17 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोरपेन लेबोरेटरीज के बारे में। 47 रुपीज़ का शेयर है। देखो, तेज़ी तो बड़ी आई थी यहाँ पर, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। देखो, ये कंपनी जो है ना, मोरपेन लेबोरेटरीज, मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको प्रीफर करूंगा। मुझे लगता है कि नीचे के लेवल से मौके ज़रूर आते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल पर बिकवाली के मौके भी होते हैं। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मोरपेन लेबोरेटरीज हाल फिलहाल में क्या गुल खिला सकता है, क्या मौके हैं कि नहीं है, तो कहां पर है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 47 रुपीज़ का मोरपेन लेबोरेटरीज का शेयर है। 9% के आसपास की तेजी थी, एक महीने में 14% तक भाग चुका है। 36 रुपीज़ का था ये। तेजी जो पकड़ी है वो वाकई में बहुत शानदार है। यहां पर पिछले एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में मोरपेन लेबोरेटरीज में 17% का ग्रोथ है। लेकिन ग्राफ देखो, इस बीच जो 36 का जो लो था ना, वो अभी बनाया था इसने। बड़ी रफ्तार इससे पहले देखने को मिली। प्रॉफिट बुकिंग आई, रफ्तार आई, प्रॉफिट बुकिंग आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, बहुत बड़ी गिरावट आई। और देखो, ये एक्सपेक्टेड था। कोविड के वक्त में मोरपेन लेबोरेटरीज के शेयर में तेजी आना एक्सपेक्टेड इसीलिए भी था क्योंकि इनका जो डिवाइसेस का बिजनेस था, चाहे हम ऑक्सीमीटर की बात करें, चाहे हम ग्लूकोमीटर की बात करें, चाहे हम बीपी मीटर की बात करें, इन सब की डिमांड जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अमेजोन पे देखो या किसी पे भी देखो, इनकी जो प्रोडक्ट थे वो सबसे हाई रेटेड वाली प्रोडक्ट थी और हाथों हाथ बिक रही थी। इवन ऐसा भी था कि मिल भी नहीं रही थी बहुत सारी प्रोडक्ट। तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी इनकी प्रोडक्ट की। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे कोविड शांत हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो डिमांड हमने देखी अब वो धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। लेकिन आने वाले दौर में देखो, इनकी जो डिवाइसेस है अब वो हर कोई इस्तेमाल करेगा, फ्यूचर में भी इस्तेमाल करेगा। और देखो, सिर्फ डिवाइसेस तक सीमित नहीं है ये, ठीक है। दवाइयाँ भी बनाती है। 8 फैसिलिटीज़ है इनकी। 82 से भी ज़्यादा देशों में कंपनी काम करी। 800 से भी ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट है। 2300 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करते हैं इनके यहाँ पर। तो देखो, मोरपेन लेबोरेटरीज कंपनी है तो अच्छी, ठीक है, खराब कंपनी पहली चीज़ तो नहीं है ये। लेकिन जहाँ तक बात है खरीदारी की, जहाँ तक बात है यहाँ पर किसी लेवल पे खरीदने की, तो मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूँगा, 40 रुपए के नीचे जाता है तो मौके बनते हैं। लेकिन अगर 50 के आसपास पहुंचेगा तो एक बार के लिए प्रॉफिट लेकर एग्जिट करने वाला माहौल है। अभी इस प्राइस पे मैं बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करूंगा मोरपेन लेबोरेटरीज में। लेकिन 40 रुपए के नीचे अगर जाएगा तो भैया एक बार के लिए मैं नज़र जरूर करूंगा इस कंपनी के ऊपर, मोरपेन लैब पर। लेकिन एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि देखो, जब तक ये जो बीमारियां हैं उसका खतरा बना हुआ है, उसका हवा बना हुआ है, तब तक ऐसी कंपनियों में तेजी देखने को मिलेगी। और देखो, लोग ना अब सेफ्टी पर्पस से भी ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, चाहे दवाइयाँ हो चाहे डिवाइसेस हो, सेफ्टी पर्पस के लिए भी लोग खरीद रहे हैं। और इवन आने वाले दिनों में देखो, फार्मा की मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो उसमें गिरावट हमें देखने को अभी मिल रही है, क्योंकि जो डिमांड थी पहले कोविड के वक्त, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। स्मॉल कैप शेयर है मोरपेन लेबोरेटरीज का। 2450 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 53 लाख से भी ज़्यादा के बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी उतने ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि डिसेंट क्वांटिटी में ट्रेड हो रहा है। देखो, दूसरी और अगर हम देखें तो बड़े फंड हाउसेस ने बिकवाली करी है, लेकिन प्रमोटर खरीद रहे हैं। मार्च में देखा जाए तो प्रमोटर की 34% की होल्डिंग 38% पर आ चुकी है, लेकिन एफआईज भाग चुके हैं, सब कुछ बेच बाज के निकल लिए। म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी की 1.13% की होल्डिंग सिर्फ 1.07% तक सीमित रह चुकी है। तो डेफिनेटली कह सकते हो कि हाँ, बिकवाली हुई है, लेकिन प्रमोटर ने खरीदारी यहां पर करी है, जो कि अच्छे संकेत है। कंपनी डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रही है। मोरपेन के बारे में बात करें तो 17% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, खरीदारी करी है तो बने रहो। यहां पर अगर आप देखो तो प्रमोटर ग्रुप जो है वो लगातार खरीदारी कर रहे थे यहां पर, ठीक है। प्रमोटर ग्रुप के द्वारा बड़ी खरीदारी हमें होती हुई नजर आई है यहां पर, जो कि एक अच्छा संकेत डेफिनेटली साबित हो सकता है। जब शेयर सस्ता मिल रहा था तब प्रमोटर ने खरीदारी करी थी 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को अगर हम यहां पर देखने की कोशिश भी करें
इसके शेयर प्राइस को कि 5 अप्रैल को ये कहाँ पे घूम रहा था, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि 40 रुपए के नीचे था, ये उसके आसपास था, ये 40 के आसपास ये शेयर तब ट्रेड कर रहा था। तो प्रमोटर के द्वारा सस्ती कीमत पे खरीदारी हुई ज़रूर है। अच्छी बात है कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे, 280 करोड़ का जो रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2017 में था, अब वो 1188 करोड़ पर आ चुका है, मतलब 1200 करोड़ के आसपास। कोविड में इनके रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और प्रॉफिट तो भैया 3 गुना हो चुके हैं। 12 करोड़ का प्रॉफिट जो था 2017 में, वो 20 तक 33 करोड़ पर पहुंचा, लेकिन 21 में ये 100 करोड़ तक आ गया। तो रफ्तार तो बहुत बड़ी इसने पकड़ी जरूर है, लेकिन अब इस रफ्तार पे हल्का सा ब्रेक लग रहा है। अब हो क्या रहा है कि जो प्रॉफिट्स थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 21 करोड़ का ही प्रॉफिट इनको हुआ था, जो देखा जाए तो कम है प्रॉफिट इनका। लेकिन धीरे धीरे अब कंपनी एक अच्छी स्ट्रांग पोजीशन पे आएगी फ्यूचर में। 40 रुपए के नीचे जाता है तो मौके हैं यहाँ पर। 23 का पी है, जो सेक्टर पी 37 से कम ही है, सस्ता अभी भी कह सकते हो आप इसको। खरीदारी करने का सही मौका एक शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है होल्डिंग्स में। जैसे कि हमने कहा, प्रमोटर ने बड़ी खरीदारी करी है, जो अच्छे संकेत है, लेकिन साथ ही साथ रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 39.50% की जो होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स की, वो हो चुकी है 37.50। मतलब आप और हमने बिकवाली करी है, आप और हमने प्रॉफिट लेकर एग्जिट करा है। लेकिन मेरे हिसाब से वो सही डिसीजन भी था, क्योंकि देखा जाए तो दिसंबर और मार्च के बीच में शेयर टूटा भी है नीचे की तरफ, और अब यहाँ से नीचे से अगर बाइंग आएगी तो मेरे से हिसाब से कोई हैरानी वाली बात भी नहीं होगी। ओवरऑल मैं इतना कहूँगा कि मॉर्पन लेबोरेटरीज अगर हम देखें तो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, और नंबर 1 है ये मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लूको मॉनिटर्स की अगर हम बात करें। और इनका जो रेवेन्यू निकल कर आता है, 52% का रेवेन्यू इनका एपीआई बिजनेस से निकल कर आता है, डायग्नोसिस से निकल कर आता है, बाकी का 36-37% का। और कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीज भी अच्छा खासा हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि कंपनी और अच्छी पोजीशन पे फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि देखो, मॉर्पन लेबोरेटरीज का शेयर मैं 40 रुपए से ऊपर नहीं खरीदूंगा। अगर 40 के नीचे मिलेगा तो ही मैं यहाँ पर क्वांटिटी खरीदने की कोशिश करूंगा, लेकिन उतनी ही जितनी मैं रिस्क ले सकता हूँ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं बहुत बड़ा निवेश भी नहीं करूंगा, उतनी बड़ी और अच्छी कंपनी नहीं है, लेकिन रिस्क लेने लायक कंपनी है, लेकिन 40 रुपए के नीचे, उससे ऊपर नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मॉर्पन लेबोरेटरीज के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।